हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए इंडिया जीके के 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इंडिया जीके के वर्ड सारे टॉपिक्स शामिल किए हैं जो पीटीटी सिलेबस में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन द सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है अज्ञात। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन द चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, धन्यागार या फिर अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नांकित सभ्यता में से किसका जहाजी मालगाड़ था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन स हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर साहनी द्वारा कब की गई? तो 1921 में की गई थी। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता किया गया। इससे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन स सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर पश्चिम में स्थित स्थल है। इसका जो सही आंसर है वो है सुल्का गेगोनोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं? ये हवन कुंड है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन स कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल हेतु यूनानी भाषा में शिंडन कहा गया है? इसका जो सही आंसर है वो है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो गाय है, बैल है, भैंस भी है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्राक्षर लिपि बोस्ट्रोफिडन किस सभ्यता से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन स सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के साहित्यिक स्रोतों में मेलुहात शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। मेलुहात शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु क्षेत्र या फिर सिंधु क्षेत्र है, ठीक है, या फिर सिंध क्षेत्र, कई नाम मिल सकते हैं आपको, सिंध क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है? इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। निप्पुर से प्राप्त हुई है, किस से प्राप्त हुई है? तेल अल अस्मार से भी प्राप्त हुई है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता टॉपिक से है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसका जो सही आंसर है वो है दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है और पीटीटी की दृष्टि से और बीएसटीसी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, तांबे का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया? नहीं। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे? नहीं। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऋग्वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ मिले हैं, सही बात है भैया। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, एकदम करेक्ट बात है। पुरोहितों को दी जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, सही है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसको कहते थे बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र
कहाँ से लिया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन स ऋग्वेद, और ये प्रश्न इस बार आने की संभावना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, इसका जो सही आंसर है वो है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी दशम मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामवेद का उपवेद है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंधर्व वेद, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ड शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में नीवी होता था, इसका जो सही आंसर है कमर से नीचे का वस्त्र को क्या कहते थे? ऋग्वेदिक काल में नीवी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जाबलोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों को निम्न में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन से लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेदिक काल में गाय को अदन्या कहा गया था, ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऋग्वेदिक देवता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव। बाकी इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, और कौन सा नहीं है? तो शिव नहीं है, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक निम्न में से है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन एवं बौद्ध धर्म टॉपिक से है और ये इस टॉपिक से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी पीटीटी की दृष्टि से। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कमल और सांड, काफ़ी बार पीटीटी और बीएसटीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है राजगृह, ऑप्शन श करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, इसका जो सही आंसर है वो है बुद्ध के काल में, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वामसाथपाक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में जो है वो क्वेश्चंस इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोटल 300 क्वेश्चंस हैं, तो अपने को 30 से 40 मिनट के अंदर निपटाना होता है, तो मेरे को जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। हालांकि आपको इसकी पीडीएफ जो है वो कल तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ब बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन स अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ भी सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर कौन थे? ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये जो प्रश्न है वो काफ़ी बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से आप ले सकते हैं। कौन थे? तो भैया वो थे 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन स चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन दे स्वर्ण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है स्थूलभद्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धार्मिक संत का संबंध गायत्रक कुल से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार निर्वाण के लिए आवश्यक है, तो सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है, सम्यक श्रद्धा आवश्यक है, सम्यक चरित्र, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा किया गया गृह त्याग क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी महाभ्रिनिष्क्रम,
महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। महावीर स्वामी कहाँ जन्मे थे? तो इसका जो सही आंसर है वो कुंडग्राम में जन्मे थे। नेक्स्ट पार्ट्स मगध साम्राज्य से जुड़ा है, काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है छाती नहीं है, छठी है। 6ठी शताब्दी ईसा मगध में किसका विशाल भंडार था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन द लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। इसका जो सही आंसर है वो है झेलम के तट पर लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मूसा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर कुछ राजवंश दिए हैं, उसके काल क्रमानुसार अपन को सेट करना है। तो नंद, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक वंश है, इसको अपन को काल क्रमानुसार कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो था वो हर्यक था, ठीक है, मतलब एक जो चौथा आ जाएगा। इसके बाद का जो वंश था वो था शिशुनाग, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और इसके बाद का जो था वो नंद था, और इसके बाद थर्ड, तो ये किस में दिखा रखा है? इसमें नहीं है भैया, इसमें भी नहीं है, इसमें है। चलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष का निम्न में से कारण है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त भी, लोहे एवं कोयला की प्रचुरता, विस्तृत उर्वरक मैदान, मगध की भौगोलिक स्थिति। तो सारे के सारे जो है वो कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार के राजवेद का नाम था। काफ़ी बार प्रश्न को पूछा गया है, जीवक नाम था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजवंश मगध से संबंध नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये किसी कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु ने कौन से 2 अस्त्रों का निर्माण करवाया था? रथमुशल, महाशिलाकंटक, दोनों का इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के समय में आयोजित हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कालाशोक। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य एवं मौर्योत्तर काल से हैं और काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो एक एक करके देख लेते हैं इस टॉपिक से भी सारे प्रश्न। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है तक्षशिला। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शनी था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मेगस्थनीज। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका जो सही आंसर है वो है मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो तक्षशिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? और ये कलिंग युद्ध के बारे में तो काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। 261 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? इसका जो सही आंसर है अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? इसका जो सही आंसर है वो है शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मदन वंश को समाप्त किया था? इसका जो सही आंसर है वो है विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी साहित्यकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा? ऑप्शन ए स, ए व बी दोनों, एंड्रोकोटस, सेंट्रोकोटस, ठीक है, नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कब पराजित किया? इसका जो सही आंसर है वो है 323 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग का कार्यकाल था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये बहुत कम पूछा जाएगा, 412 से 394 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने आक्रमण किया, तो किस पे आक्रमण किया था भैया? कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? ये भी पूछा गया है काफ़ी बार, तो मास्की अभिलेख में भी मिलता है और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना के प्रबंधन हेतु मौर्य काल में कितनी समितियाँ होती थी? इसका जो सही आंसर है वो है 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो है ब्राही है, खरोष्टी है, यूनानी है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल का टॉपिक से कुछ प्रश्न है, लगभग 10 से 20 प्रश्न होंगे इस टॉपिक से भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी लोहित्र किसे कहते थे? इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ये काफ़ी बार प्रश्न में पूछा गया है, इस बार भी संभावना है कि आ सकता है, तो किसको कहते थे? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका जो सही आंसर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? इसका जो सही आंसर है विष्णु शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेघदूत का लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है कालिदास, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है गुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक द्वारा करवाया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन द स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक निम्न में से कौन है? इसका जो सही है ऑप्शन बी हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा गुप्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का संबंध किस युग से है? इसका जो सही है गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कल्पना किस काम में की गई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहल प्रशस्ति के रचनाकार निम्न में से कौन है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रविकीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन विद्वान नागार्जुन थे? इसका जो सही आंसर है वो रसायन शास्त्री थे। कौन थे? रसायन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाहों में से है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए व बी दोनों, बहरोज और ताम्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है देवगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकाल में भ्रमणशील व्यापारियों को कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है वो सार्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भामिक स्तूप स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अरिकमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोधवर्ष ने लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी? कवि राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऐहोल, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? इसका जो सही आंसर है वो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है, तो किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादेव चरित के लेखक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो बेलहड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसका जो सही आंसर है बाणभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ह्वेनसांग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो इसका जो सही आंसर है आदि शंकराचार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप, ये तो काफ़ी बार पूछा गया है और इस साल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आ जाता है, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकाल से है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब के सेनापति का नाम बताइए? इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन स मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलन सही किया गया है? तो किसका मिलन सही किया गया है ये अपन को देखना है। इसमें जो है वो केवल एक का ही मिलान सही किया है, सुल्तान मोहम्मद और सोमनाथ को लूटना, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के जो संस्थापक है वो है गोपाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल मसूदी ने राजा किस नाम से संबोधित किया है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायफितुरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो इसका आंसर द हो जाएगा पृथ्वीराज। चंदेल शासक धनगनी खजुराहो में कौन सा मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था? इसका जो सही आंसर है वो है कंदोरिया महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में नीरो के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? कश्मीर में नीरो के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है दंतीदुर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना राजेंद्र प्रथम द्वारा की गई। राजेंद्र प्रथम किस वंश का शासक था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चोल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश की राजधानी निम्न में से थी? इसका जो सही आंसर है वो है कल्याणी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विद्वान ने विक्रमादेव चरित नामक ग्रंथ की रचना की? इसका जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी विल्हाड़न। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के महान कवि दंडी निम्न में से किसके समकालीन थे? इसका जो सही आंसर है वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 712। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासन था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहिर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम जजिया कहाँ से वसूल किया गया? इसका जो सही आंसर है वो सिंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल से है। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ कब से हुआ? इसका जो सही आंसर है वो 1206 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखे, तो यहाँ पर कुछ शासक के नाम है और उनके काल क्रमानुसार अपन को रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले जो था वो इल्बोरी आया था, इसके बाद जो आया था वो खिलजी आया था, इसके बाद आया था सुल्तान मोहम्मद, इसके बाद जो आया था वो सैयद आया था और इसके बाद लोधी आया था। तो 4 5 1 3 2 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें ये ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन से इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौराज का प्रवर्तक किसने किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन द बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो रजिया सुल्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीटीटी और बीएसटी से के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर इसानी कहने वाला सुल्तान था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका जो सही आंसर है वो है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री अब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका जो सही आंसर निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची 1 दी हुई है, सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपन को देखना है। यहाँ पर कुट दिए हुए हैं, अपन को यहाँ पे आंसर देना है अवसदा में से। तो तुगलकबाद किला का निर्माण किसने करवाया था? तो तुगलकबाद किले का निर्माण जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था और हौज खास जो है वो फिरोज शाह तुगलक और द सिटी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। इसका जो सही कोड हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर स्थित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया? ऑप्शन स अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने निम्न में से कौन से सिक्कों का प्रचलन करवाया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, टंका और जिंटल दोनों का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान इक्कोठी विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक द्वारा बसाया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना
बहलोल लोदी द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1481 सॉरी। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को किसके द्वारा परास्त किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किस सल्तनत शासक के द्वारा करवाया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किस वर्ष किया था? इसका जो सही आंसर है वो 1303 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत में सूफी आंदोलन में भक्ति आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अपन इस टॉपिक के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। सूफियों का गुरु, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फारस पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एक तो सूफी संत था, फारसी है, यहाँ पे फारसी नहीं है, यहाँ पे फारसी है गाइस। फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान इतिहासकार उपयुक्त सभी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के संतों का योगदान था। इसका जो सही आंसर है वो है धार्मिक सद्भाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे, नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न कीजिए। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो मिलान करने जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसका मैं सीधे से आंसर दे देता हूँ आपको, आप मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन से कन्फ्यूजवाद या फिर कन्फ्यूजन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आश्रमों को कहा जाता था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानखा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस आक्रमणकारी के साथ भारत आए थे? इसका जो सही आंसर है मोहम्मद गौरी हो जाएगा। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सूफियों का संघ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन स बासरा और बेसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने वाले संत थे, इसका जो सही आंसर है वो है रामानंद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध देतवा का प्रतिपादन करने वाले संत थे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किस सूफी संत द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस सूफी संत का संबंध सुरहावर्दी संप्रदाय से है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है चैतन्य। ऑप्शन स मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है संगम वंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो 1565 में हुई थी। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, और इसको जफर खान भी कहा करते थे। विख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला? यहाँ पे वापिस पृष्ठ थोड़ी मिस्टेक है। सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानदेश की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान के समय में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1347 ईस्वी। निम्न में से कौन सा राज्य बहमनी से पृथक होने के बाद बना? इसका जो सही आंसर है बीदर, बीजापुर, अहमदनगर। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। तारिक ए फरिश्ता के रचनाकार फरिश्ता किसके समकालीन थे? इसका जो सही आंसर है वो है इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की स्थापना 1936 में की गई थी। निम्न में से कौन संबंध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए वैसे दोनों हरिहर सेकंड नहीं, हरिहर फर्स्ट है, बुक का प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश का संबंध विजयनगर राज्य से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है विद्यन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तुलुगु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नगर की स्थापना किस नदी के तट पर की? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के दरबार में आया था? इसका जो सही आंसर है वो है देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृष्णदेवराय के शासनकाल में किस यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू ट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति किस युद्ध से हुई? तो राक्षस तंगड़ी के युद्ध से हुई थी, पन्नीहट्टी से, तालीकोटा, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल काल से संबंधित है और मुगल काल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पानीपत की पहली लड़ाई। और कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। 5 नवंबर 1556 को दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, 1761 को तीसरी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को मेवाड़ महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था तो राणा सांगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे चले गए थे अपन, पीछे थोड़े यहाँ पे आ जाते। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया गया था? इसका सही आंसर है वह ऑप्शन से कनौज युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन राजमन्ना निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? इसका जो सही आंसर है वो है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो है बदायूनी। नेक्स्ट सही आंसर है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो किसने आरंभ की थी भैया? अकबर ने आरंभ की थी। और मनसबदारी प्रणाली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहा करता था। इसका जो सही आंसर है वो है इबादत खाना। ऑप्शन स अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका जो मूल नाम था वो था ऑप्शन से रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिन-ए इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन से अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दिन-ए इलाही को स्वीकार किया था? इसका जो सही आंसर है वो है बिरबल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन से एकता प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? इसका जो सही आंसर है वो है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स I द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? इसका जो सही आंसर है जॉन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेचन किया था? इसका जो सही आंसर है वो जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फारसी आक्रमक नादर शाह। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का तक्षशिला मिंट किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? इसका सही आंसर है किसके साथ जोड़ती है? तो पूर्व बंगाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मराठाओं का उत्कर्ष और मराठाओं के उत्कर्ष से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हर एक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हमने वही प्रश्न शामिल किए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस एक एक करके सारे प्रश्न को देख लेते हैं। नाना फड़निवास का मूल नाम था। इसका जो सही आंसर है वो है बालाजी जनार्दन भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो इसका सही आंसर है शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? इसका जो सही आंसर है वो है इस शाइस्ता खान। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। इसका सही आंसर जो है वो है रायगढ़। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है बाजीराव सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी द्वारा जीता गया प्रथम किला था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सभी पुरंदर, शिवनेर, दुर्ग, तोरण किला सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाम सिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से 1665 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन
मराठों द्वारा लिए जाने वाले सर्देशमुखी राज्यों की आय था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है ये प्रश्न। इसका जो सही आंसर है सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिवाजी के अष्टप्रधान का अंग था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त भी, सुमंत भी थे, सेनापति थे, पेशवा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने निम्न में से किस स्थान पर विधिवत राज्याभिषेक करवाया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन से रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ नहीं है गाइस, यहाँ पर गलती होगी, रायगढ़ है, नहीं कि रामगढ़, ये रायगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय कंपनियां एवं क्षेत्रीय राज्य से कुछ जुड़े हुए टॉपिक्स हैं और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है फोर्ट विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहा था? इसका जो सही आंसर है वो है मुसलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही काला क्रमानुसार है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन से, सबसे पहले उन्होंने सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में फैक्ट्रियाँ लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो समुद्री मार्ग का श्रेय जो है वो जाता है पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वंश में की गई थी? तो ये प्रश्न वर्ष का नहीं पूछा करते, बट ये ज़रूर पूछा करते हैं खालसा पंथ की स्थापना किससे की थी? तो किससे की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और कब की थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? इसका जो सही आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? इसका सही आंसर जो है वो कारनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर है मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा मिर्जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वांदीवश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, 1664। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापारियों के भारत आगमन का निम्न में से कारण था? इसका जो सही आंसर है वो है गरम मसालों की मांग है, स्थल मार्गों का असुरक्षित होना भी है, वाणिज्यवाद है, उपयुक्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार किस युद्ध के बाद हुआ? तो अंग्रेजों का जो है वो बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में किस वर्ष आया था? इसका जो सही आंसर है 1615 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले विदेशियों का सही कालक्रम अनुसार है? तो इसका जो सही अनुसार है वो है ये ऑप्शन ए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट था? इसका जो सही आंसर है वो कौन था? लुई 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती में प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो की थी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन से 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो कौन था? सर सैयद अहमद खान। प्रार्थना समाज का संस्थापक, ये काफ़ी बार पूछा गया है, बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेश भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है विलियम जोन्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है राम मोहन राय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है एन ए बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है वी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो ये जो उक्ति है वो विंस्टन चर्चिल ने कही थी। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है? तो आनंद भट्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार आधिकारिक समाप्त हुआ था? इसका जो सही आंसर है वह चार्टर एक्ट 1833। रॉलेट एक्ट 1999 1919 किसके काल में लागू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एसी बेसेंट। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन द चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वो था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका सही आंसर जो है 80 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा निर्धारण करती है? मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड फ्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राचीन पर्वतमाला है? अरावली है, वृहद तो हिमालय तो नवीनतम है, सतपुड़ा है। ए व स दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालघाट एवं भोरघाट नामक दर्जे भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को किस देश में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मैदान जो है वो गंगा का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को भारत में किस नाम से जाना जाता है? काल वैशाखी, चाय वर्षा, आम्र वर्षा, उपयुक्त सभी। काल वैशाखी कहाँ जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में। चाय वर्षा असम में कहते हैं। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में कहते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पी जाती है? पी नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, पाई जाती है गैस। तो भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली जो मिट्टी है वो कपास के लिए काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का अनावरण आवश्यक है? 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की जो घाटी है वो स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गना पक्षी जो है राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला प्रमुख जंतु है? तो काजीरंगा में जो है वो एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित नहीं है? यहाँ पे फिर से गलती हो गई है, टाइपिंग में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखुई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है। सलाल परियोजना स्थित है? सलाल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है भैया? हीराखंड का बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और ये जो नदी का पूछ लिया जाए तो महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वोलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा
उत्पादन केंद्र हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर, महाराष्ट्र। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है, और स्थान पूछ लिया जाए खेतड़ी तो झुंझुनू, ठीक है, कहाँ पे? झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो अलवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। और यहाँ पर अपना प्रश्न भी खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है और आप सभी के मैसेज के थ्रू हमने ये प्रश्न बनाए हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इसकी PDF जो है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद आप सभी का, और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।